विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 10th का बहुपद का जो दूसरी प्रश्नावली है 2.2 प्रश्नावली में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है, और कुछ बेसिक पढ़े थे। अब हम आज जो है दूसरी प्रश्नावली में यानी कि 2.2 प्रश्नावली का दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। दिया क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है, जिनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। दी गई संख्याएं क्या हैं? जैसे पहला है 1/4 कामा -1 है, √2 कामा 1/2 है, 0 कामा √5 है, 1 कामा 1 है, -1/4 कामा 1/4 है, 4 कामा 1 है, ठीक है। ये शून्यकों का योगफल और अंतर दिया है, योगफल और गुणनफल दिया है। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है केवल द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम हल करते हैं, तो यहाँ पर हम हल करेंगे। क्या है? पहला क्वेश्चन इनका है 1/4 -1, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले मानेंगे कि माना द्विघात बहुपद को कुछ हम मानेंगे। माना द्विघात बहुपद ये क्या है? ax² + bx + c, ठीक है। ax² + bx + c है, ठीक है। अब इसमें हल करने का दो तरीका है, ठीक है। हम एक तरीका अभी देखते हैं, फिर एक तरीका जो और है उसको भी देख लेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद यही है, और इनकी शून्यक जो है, मान लीजिए इनके शून्यक क्या है, माना इनकी शून्यक अल्फा बीटा है, यानी कि शून्यक अल्फा व बीटा है, ठीक है। तब जो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? -b/a होता है, -b/a/4, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हम छोड़ देंगे। फिर अगला क्या कह रहे हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है -1, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है क्या? c/a, तो c/a इक्वल टू -1, ठीक है। इधर बाई में 4 है, तो इधर भी हम बाई में 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? अंश और हर में गुणा कर लेंगे, ठीक है। यानी कि c/a इक्वल टू मिलेगा -4/4, ठीक। अब हम क्या करते हैं? तुलना करेंगे। क्या करेंगे? हम तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर देखिए क्या मिलता है। तुलना करने पर इसमें a = 4 है और इसमें भी a = 4 है, तो a का वैल्यू 4 हो जाएगा। इधर जो है -b = 1 है, तो आ जाएगा b = -1, ठीक है। इधर जो है अचर पद c है और अचर पद इधर क्या है? -4 है, यानी कि इनको अंश को अंश से, हर को हर से हम तुलना कर लेंगे, ठीक है। a b c तीनों का वैल्यू हमको पता हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये जो द्विघात बहुपद हम माने थे उसमें a b c सभी का हम मान रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे? अतः द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद में जैसे a है तो यहाँ a का वैल्यू 4 है, तो 4 रख देंगे, तो आ जाएगा 4x²। b का वैल्यू -1 है, इसमें -1 रखेंगे तो मिलेगा -1 × x हो जाएगा, और प्लस c का वैल्यू -4 है तो -4 लिख लेंगे। आएगा क्या? देखिए 4x² - x - 4, ये जो है द्विघात बहुपद हमारा प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम सेकंड वाला निकालेंगे। सेकंड वाला देखिए क्या है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है √2 है, 1/3 है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे? मानेंगे कि माना द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, ठीक है। जिसकी शून्य क्या है?
जिनकी शून्यक, मान लीजिए शून्यक अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है, ठीक है। तो अब देखिए शून्यकों का इन्होंने दिया क्या है, शून्यकों का योगफल दिया है √2, ठीक है। हम कौन सा ज्ञात कर रहे हैं, हम जो है दूसरा क्वेश्चन इसमें ज्ञात करेंगे, पहला हो ही गया था। तो दूसरे के लिए देखो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें, न लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब दूसरे क्वेश्चन के लिए जो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, योगफल दिया है √2, लिख लेंगे √2, ठीक है। इसके बेसिस पे जब देखा जाएगा तो आएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूल शून्यकों का योगफल होता है -b/a, ठीक है, इक्वल √2, ठीक है। अब इसके बाद शून्यकों का हम निकालेंगे क्या, शून्यकों का हम निकालेंगे गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये बनेगा क्या 1/3 बन जाएगा, ठीक है। और ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a, तो c/a इक्वल टू 1/3। अब इसके हर में देखिए a है, यहाँ भी a है, इसके बटे में 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम इसके पास भी 3 बनाएंगे, यानी कि अगर इधर का हर बराबर है तो इधर का भी हर बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम करते क्या हैं, यहाँ पर -b/a इक्वल टू √2/3 और इधर कर देंगे 3, तो मिलेगा -b/a इक्वल टू 3√2/3, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसमें हम तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। यहाँ देखिए हर बराबर है ना, तो इधर भी हर बराबर है, यानी कि a का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, 3 मिल जाएगा। इधर देखिए -b है, ठीक है, इक्वल इधर क्या है 3√2 है, तो b इक्वल टू -3√2, ठीक है, ये -3√2 हो गया। और यहाँ c इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, c इक्वल 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो द्विघात बहुपद हम माने थे उसमें हम a b c तीनों का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। लिखेंगे, अतः क्या बनेगा 3x² -3√2x + 1, यही बनेगा। इसमें हम a b c का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा दूसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमने जो है अभी हमने जैसे पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक उसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, इस चीज को बार बार हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये सबके साथ यही चीजें रहेंगी, ठीक है। तो मानव द्विघात बहुपद क्या है, ax² + bx + c = 0 है, ठीक है, जिनकी शून्यक अल्फा व बीटा है, क्या है, अल्फा और बीटा है। कह रहे हैं कि तीसरा क्वेश्चन हमें करना है जिसमें शून्यकों का योगफल 0 दिया है और गुणनफल √5 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, देखिए यहाँ पे दिया है 0, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a होता है, तो -b/a इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a, क्या बनता है c/a, और यहाँ पर है कितना √5 है, तो यहाँ हो जाएगा c/a इक्वल टू √5, ठीक है। इसको हम बाई 1 कर सकते हैं, इधर भी हम बाई 1 कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना, तुलना करने पर, ठीक है। अब हम तुलना जब हम करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, देखिए 1 मिनट, तुलना करने पर हमको देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए हर बराबर है, इधर भी हर बराबर है, यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा
1, ठीक है। और b का वैल्यू माइनस बी इक्वल टू क्या है, 0 है, तो हर इसका इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि b इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ अचर पद यानी कि c है, c इक्वल टू √5, ठीक है। ये चीज़ें हमको मिल गया। अब इसके बाद हम करते क्या हैं, अब इसके बाद जो है हम इस बहुपद में ए बी सी का वैल्यू रख देंगे। लिखेंगे क्या, अतः क्या लिखेंगे, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू क्या है, √5 है। तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस √5 हो जाएगा, इधर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। यही जो है क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार से हम जो है चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, उसको भी हम इसी प्रकार से सेम इसी प्रकार से करेंगे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन इसका है। चौथे क्वेश्चन के लिए भी यही चीजें हम करेंगे, ठीक है। माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 है, जिनकी शून्य का अल्फा व बीटा है। तो चौथे के लिए देखिए हम क्या करेंगे, चौथे के लिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, और इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 1, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इसके बेसिस पे होता है -b/a इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है क्या, c/a होता है, और इधर दिया है 1, तो 1 लिख लेंगे, और इधर लिख लेंगे c/a, ठीक है, इक्वल 1 हो गया। अब क्या करते हैं, इधर जो है हम इसका बाई 1 कर लेंगे, इसका भी हम बाई 1 कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या का हम बाई 1 कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम तुलना कर लेंगे, ठीक है। तुलना करेंगे, जब तुलना करने पर क्या मिलेगा हमको, a इक्वल टू 1 मिल जाएगा, माइनस b इक्वल टू 1, यानी कि b इक्वल टू मिल जाएगा -1, c इक्वल टू 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस द्विघात बहुपद में हम ए बी सी का वैल्यू रख देंगे, तो मिलेगा क्या, देखिए द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद क्या मिलेगा, द्विघात बहुपद ये मिल जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर -1 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। यही द्विघात बहुपद मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन इसी प्रकार से सेम इसी प्रकार से करेंगे। देखिए क्या है, इसको करते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होगा क्या, क्योंकि हमने माना है कि द्विघात बहुपद इतना है, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c है, जिनकी शून्य अल्फा व बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि उनके योगफल निकालेंगे, तो इधर दिया है -1/4, ठीक है, और होता क्या है -b/a इक्वल -1/4, ठीक है। तुलना करेंगे, तो अभी तुलना नहीं करेंगे क्योंकि जो है दोनों के हर बराबर होने चाहिए, इसलिए हम अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे जब, तो हमको मिलेगा क्या 1/4 है, और इधर मिलेगा c/a इक्वल 1/4। अब क्या करते हैं, तुलना कर लेंगे, तुलना करेंगे जब, तो क्या मिलेगा, तुलना करने पर जब हम तुलना करते हैं तो इधर भी हर बराबर है और इधर का भी हर बराबर है, तो हो जाएगा a इक्वल टू 4 और -b इक्वल टू -1, यानी कि b इक्वल टू मिल जाएगा 1। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, c इक्वल निकालेंगे, तो c इक्वल टू क्या है 1 है। अब हमको करना क्या है कि हमें जो है द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी में ए बी सी का मान रख देंगे, लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, यहाँ पर a का वैल्यू 4 रखेंगे, 4x² हो जाएगा, b का वैल्यू 1 रखेंगे तो इधर 1 रखेंगे तो x² ही हो जाएगा, और c का वैल्यू 1 रखेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा। यही द्विघात बहुपद प्राप्त होगा।
ठीक है। ठीक इसी क्रम में जो है हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि 6 नंबर है, उसको भी याद करेंगे, देखते हैं वो क्या है, कैसे होगा। अब देखिए 6वां क्वेश्चन। 6वें क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, बहुपद को मान लेंगे ax² प्लस bx प्लस c मानेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है क्या करेंगे, हम यहाँ से शून्यकों का योगफल और शून्यकों का जो है गुणनफल दोनों दिया है, उसके बेसिस पे हम ABC का वैल्यू निकाल लेंगे और ABC का वैल्यू निकालने के बाद उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, ठीक है। और जब रखेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा क्या, हमको प्राप्त हो जाएगा द्विघात बहुपद, जो कि हम माने हैं जो वही उसी के बेसिस पे प्राप्त होगा, उसी के अनुसार आएगा, ठीक है। तो अब देखिए उसको हम कैसे करते हैं, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा तो है क्या, 4 है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -b/a = 4 हो जाएगा। फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है, दिया है यहाँ पे 1 और होता क्या है c/a, तो c/a = 1/1 और इधर भी बाई 1 हम कर सकते हैं। अब देखिए जो है a जब हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमको क्या प्राप्त होगा, तुलना करने पर हमें जो है a का वैल्यू प्राप्त होगा 1 -b = 4, तो b का वैल्यू मिल जाएगा -4 और c का वैल्यू मिल जाएगा 1, ठीक है। अब हमें द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम करेंगे क्या, इसमें जो है हम द्विघात बहुपद निकालने के लिए इसमें हम वैल्यू रखेंगे, ABC का वैल्यू रख देंगे, तो लिखेंगे क्या, अतः द्विघात बहुपद क्या है, a का वैल्यू 1 है तो x² हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू क्या है -4, तो -4x हो जाएगा, ठीक है। और c का वैल्यू क्या है 1 है तो प्लस में 1 हो जाएगा, यही जो है द्विघात बहुपद प्राप्त होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो है NCERT बुक से, जो कि गवर्नमेंट की बुक है और वह इम्पोर्टेंट बुक इसलिए मानी जाती है क्योंकि यूपी बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो NCERT से ही पूछे जाएंगे, तो इसलिए जो है हमको NCERT का कोर्स पढ़ना होगा और NCERT का कोर्स हमने अभी जो बताया इतना ही केवल है, ठीक है, इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। अब हम लोग जो है अगले दिन जो है पढ़ेंगे कुछ दूसरा चैप्टर, ठीक है। ये वीडियो आप देखिए जैसा भी हो, ठीक है। प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेसन में, ठीक है। तब तक एंजॉय करिए, पढ़िए।